नमस्ते बच्चों, आज हम आपके हिंदी विषय में व्याकरण के अंतर्गत आज का हमारा घटक है वर्ण विचार। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हम वर्ण विचार के अंतर्गत ही व्यंजन के बारे में सीख चुके हैं और व्यंजन में भी हमने क्या सीखा था, व्यंजन के भेद यानी व्यंजन के प्रकार। और उस वीडियो में हमने व्यंजन के 3 प्रकार सीखे थे। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। तो आज व्यंजन के ये 3 प्रकार के अतिरिक्त बच्चों 2 प्रकार और होते हैं। एक होता है संयुक्त व्यंजन और एक होता है द्वितीय व्यंजन। अब जो संयुक्त व्यंजन होता है बच्चों, पहले हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बच्चों हम देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो किसे कहते हैं। तो 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से। अब बच्चों ये व्यंजन कितने होते हैं हम पहले जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि क से लेकर म तक जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन। लेकिन ये जो है हलंत रूप में होते हैं, है ना। और ये स्वर के मिलने पर ही, स्वर के सहयोग से ही पूर्ण रूप को प्राप्त करते हैं। नहीं तो हम इसे आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, हलंत लगे हुए शब्दों को, हलंत लगे हुए अक्षरों को हम क्या कहते हैं, आधे अक्षर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये क से म तक जो हलंत लगे हुए आधे अक्षर होते हैं वो व्यंजन होते हैं। और तो ये क से म तक के जो व्यंजन है उनमें जो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से, यानी 2 व्यंजनों के, है ना, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त। संयुक्त यानी मिला हुआ, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये बच्चों ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये कितने होते हैं, ये मुख्यतः 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, पहला है क्ष, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ और चौथा है श्र। ठीक है। अब ये भी आप देखेंगे बच्चों, ये जो संयुक्त व्यंजन 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये भी आप देखेंगे हलंत लगे हुए हैं। यानी कि ये जो है पूर्ण रूप में नहीं है, आधे अक्षर है। और ये स्वर के सहयोग से, स्वर के मिलने से पूर्ण रूप को प्राप्त करते हैं। और इनमें कौन सा स्वर मिलने पे ये पूर्ण रूप प्राप्त करते हैं, अस्वर। जैसे कि हम पहले सीख चुके हैं, हर एक में जब अस्वर मिलेगा तो वो पूर्ण रूप के व्यंजन बन जाते हैं। जैसे कि अभी ये है क्ष, तो ये आधा ही है ना। ठीक है। अब इसमें जो है अ मिलेगा तभी ये पूर्ण रूप में क्ष बन पाएगा। क्या बन पाएगा, क्ष बन पाएगा। ठीक है। जैसे कि ये दूसरा हमने देखा, दूसरा क्या है, त्र, और ये हलंत रूप लगा हुआ व्यंजन है। अब जब इसमें अ मिलेगा, अ स्वर मिलेगा, तभी ये क्या बन पाएगा बच्चों, त्र, पूर्ण रूप का व्यंजन। उसके बाद में हम देखेंगे क्या आता है, ज्ञ। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ज्ञ। अब उसमें अ स्वर मिलने पर बच्चों वो पूर्ण रूप का व्यंजन ज्ञ बन जाता है। क्या बन जाता है, ज्ञ। ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कि चौथा जो है संयुक्त व्यंजन क्या है, स्र, हलंत रूप में लगा है, उसमें अ स्वर मिलने पर वो पूर्ण रूप का व्यंजन, कौन सा व्यंजन बन जाता है बच्चों, स्र। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हलंत रूप में लगे रहने पर जब अ स्वर लगता है तो कैसे पूर्ण रूप के व्यंजन बन जाते हैं। लेकिन अभी हमें ये सीखना है कि ये जो क्ष है या त्र है या ज्ञ है या श्र है, ये कौन कौन से 2 व्यंजनों को, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने पर बनते हैं।
ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्ष अक्षर को देखते हैं कि ये कौन कौन से दो व्यंजनों को मिलकर बनता है। जैसे संयुक्त व्यंजन यानी दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने पर जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये क्ष जो है कौन कौन से दो व्यंजनों को मिलाने पे बन रहा है। पहला अक्षर है बच्चों क, यानी हलंत लगा हुआ क, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आधा अक्षर कहते हैं, और उसमें फिर मिलाया स। ठीक है, क्या मिलाया? हलंत लगा हुआ स, और उसमें फिर हमने और कौन सा स्वर मिलाया? अ, यानी क, स और अ। तो क्ष, देखो आप क्ष, ये कौन सा नया संयुक्त व्यंजन बन गया? क्ष। ठीक है, और क्ष से क्या होता है बच्चों? क्षत्रिय। क्या होता है? क्ष से क्या होता है? क्षत्रिय। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्ष कौन कौन से दो व्यंजनों को, दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाने पे बन रहा है। दो व्यंजन कौन से मिले? क्ष, क, क्ष, और स्वर मिला अ। ठीक है, तो क्या हो गया? क्ष। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में ही दूसरा अक्षर है बच्चों त्र। अब ये त्र कौन से दो अलग अलग व्यंजनों और स्वर को मिलकर बना है वो देखेंगे। पहला व्यंजन मिलता है बच्चों ट, उसमें जोड़ा र। आप देख रहे हैं दोनों अक्षर हलंत लगे हुए हैं, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में आधे अक्षर कहते हैं। और मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ जो क से लेके म तक व्यंजन होते हैं वो अपने आधे रूप में ही होते हैं, और उसमें अ स्वर लगने पर वो अपना पूर्ण रूप प्राप्त करते हैं। तो हम जैसे त्र अक्षर जो है कौन कौन से दो अलग अलग व्यंजनों को मिलकर बनाए? ट, र, और उसमें स्वर मिला अ, तो क्या हो गया? त्र। क्या हो गया बच्चों? त्र। नया संयुक्त व्यंजन कौन सा बना? त्र। ठीक है, और त्र से क्या होता है बच्चों? त्रिशूल। अब तीसरा संयुक्त व्यंजन है बच्चों ज्ञ। अब हम देखते हैं ये जो ज्ञ है दो कौन से अलग अलग व्यंजनों को मिलकर बना है। पहला व्यंजन है बच्चों ज, हलंत लगा हुआ है, उसमें जोड़ा आधा इया, जिसे हमें साधारण बोलचाल की भाषा में हलंत लगे हुए अक्षर को क्या कहते हैं? आधे अक्षर। तो उसमें जोड़ा इया, और उसमें हर एक में आपको मैंने बताया है कोई भी व्यंजन अपने पूर्ण रूप में नहीं होता है, हलंत लगा हुआ होता है। उसमें अ स्वर जब मिलता है तब वो पूर्ण रूप को प्राप्त करता है। तो उसमें लगा अ, तो देखिए क्या बन गया? ज्ञ। ये आधा ज और ये इया और अ मिलकर क्या बन रहा है बच्चों? ज्ञ। ठीक है, तो ये दो व्यंजन और एक ये स्वर अ मिलकर क्या बना? ज्ञ। और ज्ञ से क्या होता है बच्चों? ज्ञानी। ज्ञ से क्या होता है? ज्ञानी, यानी जिसे बहुत ज्ञान हो। उसके बाद चौथा संयुक्त व्यंजन देखेंगे बच्चों, क्या है? श्र। क्या है? श्र। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो श्र है वो कौन से दो अलग अलग व्यंजनों को मिलकर बना है। पहला है श, हलंत रूप, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में आधा अक्षर कहते हैं, और उसमें जुड़ा र, यानी आधा अक्षर र, और उसमें कौन सा स्वर जुड़ रहा है? अ। मैंने जैसे बार बार बताया हर व्यंजन में आधे रूप में जब अ जुड़ता है तो वो अपना पूर्ण रूप प्राप्त करता है। तो ये श्र किस तरह से बना? आधा श, र और अ मिलके क्या बन गया बच्चों? श्र। ठीक है, क्या बन गया? श्र। और श्र से श्रवण होता है, श्र से श्रीमान हुआ। ठीक है, तो ये चार जो हैं आप देखेंगे संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब हम दूसरा व्यंजन देखेंगे बच्चों, क्या है? द्वितीय व्यंजन। द्वि यानी बच्चों दो। तो अब देखते हैं द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं। जब एक वर्ण दो बार मिलता है, यानी किसी शब्द में जब एक ही वर्ण हम बच्चों हमें दो बार मिलता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो अब हम द्वितीय व्यंजन के कुछ उदाहरण देखेंगे। अब हम द्वितीय व्यंजन के शब्द का एक उदाहरण देखेंगे, जैसे पक्का। बच्चों ये जो पक्का शब्द है इसमें जो पहला क आप देखेंगे वो क्या है?
अपने आधे रूप में है, यानी कि वो अपने इस हलंत रूप में है। और दूसरा जो क आप देखेंगे वो कैसे है, अपने पूर्ण रूप में, यानी पूरे पूर्ण रूप व्यंजन में है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों कि ये जो क है 2 बार आया हुआ है। जैसे कि हमने पढ़ा द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं, जब एक वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो हमें कौन सा वर्ण 2 बार मिल रहा है, क, एक अपने आधे रूप में है ना, और दूसरा पूरे रूप में। तो ये क्या बन जा रहा है, दोनों एक ही वर्ण 2 बार आ रहा है तो उसे हम क्या उसका उच्चारण करेंगे, क है ना, क है ना। तो क्या ये शब्द बन जा रहा है, पक का। देखो क का क क क क ठीक है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं बच्चों, लज्जा। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो लज्जा शब्द है बच्चों, उसमें जो है ज वर्ण जो है 2 बार मिल रहा है। पहली बार में वो हमें अपने हलंत रूप यानी आधा अक्षर मिल रहा है ना। लज्जा ये जो शब्द है उसमें आप पहला जो ज देखेंगे वो कैसे है, आम बोलचाल की भाषा में आधे रूप में यानी ज हलंत रूप में। दूसरा जो है अपने पूर्ण रूप में है, देखिए यहाँ पर कैसे है, पूर्ण रूप में। ठीक है, तो ये दोनों आधा ज और पूरा ज मिलके क्या बन रहा है, ज ज ज ज। जैसे अभी आप यहाँ पे देखेंगे लज्जा, ज ज ज ज, लज्जा लज्जा। ठीक है, अब तीसरे उदाहरण के रूप में हम शब्द देखेंगे बच्चों, चम्मच। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे एक वर्ण 2 बार मिल रहा है, कौन सा वर्ण, म। पहली बार हमें वो अपने आधे रूप में, ये देखिए यानी इस तरह से हलंत रूप। जब हम शब्दों में कोई व्यंजन हलंत लगा हुआ उसका उपयोग करते हैं तो वो इस तरह से ऐसे हलंत रूप में ना होके उसका और आधा रूप इस तरह से हो जाता है। तो उस तरह से ये म हमें नज़र आ रहा है। और दूसरा आप देखेंगे बच्चों, म अपने पूर्ण रूप में है। पहला वाला म आधे रूप में है, दूसरा म पूर्ण रूप में है। तो ये क्या हो गया, इस तरह से हो गया। तो इसे हमें क्या पढ़ना है, म। तो आप देखेंगे जब हम चम्मच पढ़ते हैं या चम्मच, देखो चम्मच म च म म म म चम्मच चम्मच। तो आप देख रहे हैं द्वितीय व्यंजन, यानी जब एक ही वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये म हमें 2 बार मिल रहा है, एक बार यहाँ पर आधे रूप में मिल रहा है और एक बार पूरे रूप में मिल रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह का व्यंजन हुआ, द्वितीय व्यंजन हुआ। तो इस तरह से बच्चों आप जो है संयुक्त अक्षर युक्त जो शब्द होते हैं उनका आप वाचन कर सकते हो। तो आज तक के लिए बच्चों बस इतना ही, धन्यवाद।